देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ये तीनों टर्म्स देखेंगे, इन तीनों टर्म्स में आती है एक टर्म दैट इज नोन एज पोटेंशियल। सबसे पहले हम इस पोटेंशियल को समझेंगे, ये पोटेंशियल होता क्या है। लिखो पोटेंशियल। पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो होता है बेटा, इट गिव्स अस एड्रेस एट अ पॉइंट। कैसे देता है, क्या देता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले लिखो पोटेंशियल गिव्स अस, पोटेंशियल गिव्स अस एड्रेस एट अ पॉइंट। ये मैं एड्रेस, अगर मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं कि कैसे ये एड्रेस देता है, कैसे इससे हमें एड्रेस मिलता है, तो मैं आपको वो बता देता हूं। उसकी पहली एग्जांपल मान लो, एक बंदा आया, उन्होंने बोला सर मुझे बिजनेस सेट करना है, मुझे यहाँ पे बिजनेस खोलना है। ठीक है बेटा, मैंने बोला कौन सा, तो बोल रहा कैफेटेरिया, कैफेटेरिया एक बिजनेस है। वो मुझे बोल रहा है सर कहाँ पे मेरे लिए सूटेबल रहेगा, कहाँ पे मेरे लिए अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पे मैं अच्छी सी चाय, अच्छी सी बेटा कैफेटेरिया चला सकता हूँ, अच्छे से चला सकता हूँ। मैं उनको एड्रेस दे रहा हूँ। मैंने उनको बताया जो बेटा एमईटी के वहां पे फ्लेवर जो है, अगर आप फ्लेवर के नीचे अपना कैफेटेरिया बेटा सेटअप करोगे तो आप दिन में ऑलमोस्ट 10 कप्स ऑफ टी बेच सकते हो, 10 कप्स ऑफ टी। इसके बाद मैंने उनको दूसरा एड्रेस दिया। मैंने बताया बेटा अगर आप एमईटी के सामने कैफेटेरिया को खोलोगे आप ऑलमोस्ट 100 कप्स ऑफ टी को बेच सकते हो, 100 कप्स ऑफ टी। इसके बाद मैंने उनको बताया कि अगर आप छानखन चले जाओगे, छानखन यहाँ पे, तो जब वो छानखन चला जाएगा, छानखन, तो वो ऑलमोस्ट 200 कप्स ऑफ टी को बेच सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैन मार्केट है, वो तो मैन वहां पे है। फिर मैंने बताया अगर आप वहां मैन मार्केट में जाओगे, सोपुर के, सोपुर किस मैन एडशुपुर में, वहां पे आप मार्केट में मैन मार्केट या इकबाल मार्केट में जाओगे, आप ऑलमोस्ट 500 कप्स ऑफ टी को बेच सकते। ये जो मैं बता रहा हूं कि फ्लेवर के पास 100 कप्स ऑफ टी बेचना, एमईटी के सामने 100 कप्स ऑफ टी बेचना, छानखन में बेटा 200 कप्स ऑफ टी बेचना, और बोलो मैन मार्केट में 500 कप्स ऑफ टी बेचना। ये जो मैं एड्रेस दे रहा हूं हर जगह, जहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, इस एड्रेस को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूं हर एक लोकेशन का, हर एक पॉइंट का मैं आपको एक एड्रेस देता हूं कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना। ये जो मैं एड्रेस आपको हर एक पॉइंट पे दे रहा हूँ, हर एक लोकेशन पे दे रहा हूँ, इसी एड्रेस को हम बोलते हैं पोटेंशियल। अगर हम इंग्लिश में कहेंगे, अगर हम इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ फ्लेवर हैज अ पोटेंशियल ऑफ 10 कप्स ऑफ टी। MET outside the MET gate there is a potential of almost 100 cups of tea. Chalkan has potential of 200 cups of tea. ये जो मैं एड्रेस बता रहा हूँ हर एक लोकेशन का, इस एड्रेस को मैं बोल रहा हूँ बेटा पोटेंशियल। जैसे मैं बता रहा हूँ इस बच्ची की पोटेंशियल है बेटा, ये दिन में 2 घंटे पढ़ सकती है, 2 घंटे बन गई इसकी पढ़ने की पोटेंशियल। अमिश पोटेंशियल जुगन पढ़ना अति मुझे ब्याह को राजा हो बिसमा ये 2 पर शगन फॉर एग्जांपल, इसकी जो पोटेंशियल है पढ़ने की वो 6 आवर्स है। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, हर एक चीज का एड्रेस। अब देखो, अब अगर मैं कहूंगा ऑन मूविंग फ्रॉम फ्लेवर टू एमईटी, जब हम बेटा शॉप को चेंज करेंगे, कैफेटेरिया को चेंज करेंगे फ्रॉम फ्लेवर टू एमईटी, यहां पे बेटा चाय जो उसको बेचनी थी उसकी क्वांटिटी में बेटा चेंजेस हो रही है, चेंजेस आ रही है। कितनी चेंजेस आ रही है? ऑलमोस्ट 90 कप्स ऑफ टी। ये जो 90 बन गया, दिस इज नॉट पोटेंशियल ऑफ फ्लेवर, दिस इज नॉट पोटेंशियल ऑफ एमईटी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम फ्लेवर टू एमईटी। समझ नहीं आया? सिमिलरली जब मैं बताऊंगा बेटा एमईटी में कितना बेच सकता है, एमईटी में कितना बेच सकता है, और छानखन में कितना, अगर वो एमईटी से छानखन चला गया तो डिफरेंस कितनी मिलेगी,
जो ये 100 टर्म्स मिलेगी इसको पोटेंशियल करेंगे? नो सर, इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। समझ आया? ये एक एग्जांपल थी जिससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिला कि ये पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल किस टाइप की होती है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेकिन इससे ज्यादा जो चीजें हमें समझ में आती है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्वेश्चन ज्यादा समझ, हम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं इनको मैकेनिक्स ज्यादा समझ आता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक्स। व्हाई? क्योंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा इमेजिनेशन है। लेकिन मैकेनिक्स हमारे पास प्रैक्टिकल है, ब्रोक एंड मास सूक्ष्म, मोमेंटम सूक्ष्म, फोर्स सूक्ष्म, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीजें हम देखते हैं। मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो ये हमारे पास है एक वॉल। वॉल मींस दीवार। वॉल ही होती है ना बेटा, वॉल को क्या बोलते हैं? दीवार। इस वॉल को मैंने एक इसके साथ मैंने एक स्प्रिंग को अटैच किया। अर्थ में स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हमें पता है स्प्रिंग का फोर्स लगाते हैं एक्चुअल मास क्या है। अब देखो मुझे वो नहीं बताना। यहाँ पे बेटा मैंने इसके साथ एक मास को अटैच किया, इसको हम बोलते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। ये क्या बन गया? मास स्प्रिंग सिस्टम। आप मान लो ये दीवार है बेटा, इस दीवार के साथ मैंने वहां से यहां तक एक स्प्रिंग लगा दी। इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे एक मास लगा दी। अगर मैं इस मास को यहां तक लेके आऊं, सर कहां तक? यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूंगा, इस पॉइंट का नाम है ए डैश। ये दूसरा पॉइंट है बेटा, इसका नाम दीजिए बी डैश। यहाँ पे और एक पॉइंट मैं मान लेता हूं सी डैश। तीन लोकेशंस मैंने ली, तीन एड्रेसेस मैंने ली, तीन पॉइंट्स मैंने लिए बेटा, कंसीडर किए। अब मैं इन तीन पॉइंट्स पे अकेले अकेले अलग अलग से धीरे धीरे देखूंगा। अगर मुझे इस मैच को ए डैश तक लेना है, मुझे इस मैच पे एक चीज बेटा करनी है। सबसे पहले मुझे इस मैच को एक चीज लगानी है। दैट थिंग इज नोन एज बेटा, बोलो। जब तक मैं इस मैच को क्या नहीं लगाऊंगा? फोर्स। ये मैच अपनी जगह हिलेगी। समझ नहीं आया? ये मैच लेगी? नो सर। धीरे धीरे जब मैं इस पे लगा रहा हूं बेटा फोर्स, इस फोर्स के साथ साथ इस मैच में और एक चीज आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? समझ नहीं आ रहा है? एक मैंने इस मैच पे क्या लगाया? जवाब को क्या लगाया? दूसरे इस फोर्स के साथ साथ क्या हो रहा है? इन शॉर्ट में इस मैच में एक क्वांटिटी, एक चीज कर रहा हूं, उसका नाम हम क्या बोलते हैं बेटा? समझ नहीं आया? जब मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, मैंने इसको रखा यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे इसको रखा, मैंने इसको छोड़ा। जब मैं इस मैच को छोड़ता हूँ, ये चली जाती है ना वहां, जाएगी या नहीं? जाएगी या नहीं? सर वो एनर्जी आई कहां से? जो मैंने इस मैच पे क्या की? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ वो एनर्जी इसमें स्टोर रहती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। समझ नहीं आया? अब देखो, मैं इस मैच को लेके आया यहां तक, जहां पे मैं नहीं रुका, मैं चलते चलते मैच को लेके आया। अब मैंने मैच को यहां पे रखा। अगर मैंने मैच को यहां पे रखा, मुझे फोर्स इतना ही लगाना पड़ेगा या इससे ज्यादा? जवाब दो, इतना ही या इससे ज्यादा? डिस्प्लेसमेंट इतना या इससे ज्यादा? अगर इससे ज्यादा तो यहाँ पे बढ़ेगा कितनी ही या इससे ज्यादा? जब हम यहाँ पे मैच को छोड़ेंगे, अगर यहाँ पे बेटा 5 मीटर दूर चली गई थी, यहाँ पे 5 मीटर चली गई जाएगी या 15 मीटर दूर चली जाएगी। समझ आया? समझ में आया? अब देखो बेटा, अगर मैं अब इसी स्प्रिंग को उठा के ले आऊंगा, फोर्स लगाया, स्प्रिंग अपोजिट लगा रही है, इस अपोजिट फोर्स के अगेंस्ट मैं अपने काम कर रहा हूं, लेके मैंने रखा यहाँ। जब मैंने रखा यहाँ पे, अब जब मैं इसको छोड़ूंगा, इस मैच को, ये यहीं पे रुकेगी या दूर चली जाएगी? ये बेटा 15 मीटर चली जाएगी या ये 30 मीटर चली जाएगी? चली जाएगी ना? चली। समझ आया बेटा? जब मैं आपको बोलूंगा 5 मीटर, आप बोलोगे सर 5 मीटर इज पोटेंशियल ऑफ ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप बेटा स्प्रिंग को लेके आओगे, यहाँ तक इसको मूव कराओगे, आप इस पे काम कर रहे हो, वही काम स्टोर होगा यहाँ पे, और ये दूर चली जाएगी 5 मीटर।
समझ नहीं आया। दूसरी चीज, जब मैं इस मैथ को लेके आया कहां तक बेटा, बी डैश तक, मैंने इस पे काम किया, बी काम स्टोर होगा इस मैथ में, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। और यहाँ पे उसका वैल्यू कितना है, समझ नहीं आया। यहाँ पे वैल्यू कितना है और यहाँ पे वैल्यू कितना है, जो मैं हर एक पॉइंट का आपको वैल्यू बता रहा हूँ। 5 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, 13 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, ये जो मैं आपको एड्रेस हर एक जगह का बता रहा हूँ, हर एक लोकेशन का बता रहा हूँ, इसी एड्रेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब मैं बताऊंगा बेटा, on doing this math from AA dash to BB dash, there is change in potential. यहाँ पे कितनी दूर, वहाँ पे कितनी दूर, यहाँ पे कितनी दूर, इन दोनों में कितनी डिफरेंस बेटा, ये 10 मीटर पोटेंशियल ऑफ A dash, no sir, potential of BB dash, no sir, this is potential difference between AA dash and, समझ नहीं आया, समझ आया बेटा। अब देखो, मैंने एड्रेस इनको बताया, मैंने ये चीजें इनको बताई, लेकिन बेटा ये पोटेंशियल मिलेगी, ये पोटेंशियल मिलेगी, पोटेंशियल का नियम है बेटा, लाओगे तो पाओगे, लाओगे तो पाओगे। जब हम इस मैथ को लाएंगे तब यहाँ पे बेटा 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पाएंगे, समझ नहीं आया। जब हम मैथ को लाएंगे तब हम इसको इतना दूर पाएंगे, जब हम इसको लाएंगे तभी पाएंगे। अगर मैं हवा में बोल रहा हूं मुझे क्या किया, खोलना है, मेरा खोला नहीं, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मैं भेज सकता हूं चाय, नो सर, पहले मुझे वो कंस्ट्रक्शन करनी है, पहले मुझे वर्क करना है। तो इस मैथ को लेके आना है कहां तक, समझ नहीं आया। मैथ को लेके आना है जहां तक, मैथ को लेके आना है, मैथ को लेके आना है। जब मैं मैथ्स को लेके आता हूँ और ए डैश पे पाता हूँ, तो मैं इस मैथ्स पे एक चीज कर रहा हूँ, जहां तक उसको बोलते हैं, मैथ्स को लेके आया यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, जवाब दो। तो मैथ्स को लेके आया यहाँ तक मैंने क्या किया, ये बोलते हैं किस पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल होता है बेटा, वर्क। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ ए स्प्रिंग, या इसको बोलेंगे कोई और पोटेंशियल। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा था कि पोटेंशियल क्या होगी। होप आप लोगों को समझ में आया समझ आया। अब लिखो बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये समझ आया, एग्जाम को समझ आई। अब लिखो बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब हमारा मेन टारगेट जो है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होती है बेटा, हमने जो हमारे पास जो अभी तक नॉलेज है वो ये कहती है बेटा कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जहां कहीं भी चार्ज होगी वो अपने आसपास बनाएगी फील्ड। क्या बनाएगी बेटा, ये मान लो ये इसके आसपास है बेटा फील्ड, इस चार्ज के आसपास ये रहा बेटा, इसके आसपास एक फील्ड। मैंने आप लोगों को बोला, मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और हमें यह भी पता है बेटा टेस्ट चार्ज जो होती है बेटा, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यहां पे हमने ली टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव। जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बेटा लेके आता हूं, मुझे इसको लेके आना है बेटा ए तक, मुझे इस टेस्ट चार्ज को लेके आना है बेटा x तक, मुझे इस टेस्ट चार्ज को लेके आना है बेटा m तक। मैं जब इसको बेटा जस्ट फील्ड में एंटर कराता हूं, ये कौन सी चार्ज है बेटा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। और ये भी कौन सी चार्ज है, ये पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को अटैक करेगी या रिपल, जब ये रिपल करती है, मुझे अगर इसको यहां से यहां तक लाना है, मुझे इस पे लगाना है ना फोर्स, और उस फोर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट पे इस चार्ज पे क्या कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है। इसको जब मैं लेके आया, ये इधर की ओर धक्का मारता है, मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं लेके आया,
यानी कि मैंने इस पे बेटा किया काम, लेकिन जो काम हमने किया वो किस पे किया बेटा? चार्ज पे। समझ नहीं आया? अगर मुझे लेना है चार्ज को, मैं चार्ज को लेके आया लेके रखा यहाँ पे बंद किया। जब यहाँ पे रखा मैंने किया ना बेटा काम, लेकिन किस पे किया? यहाँ पे भी काम कर रहे थे लेकिन किस पे? अब काम कर रहे हैं लेकिन किस पे? चार्ज। यहाँ से मैं लेके आया, कौन किसको लेके आया? चार्ज को रखा यहाँ पे, मैंने काम किया लेकिन किस पे किया? यही स्टोर होती है इसमें पोटेंशियल। क्या स्टोर होती है? और इस पोटेंशियल को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो बेटा, लेकिन जो हम इस केस में चार्ज लेके आ रहे हैं वो इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। कहां पे? क्यों इंफिनिटी है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एग्जिस्ट करता है अप टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी तक है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हमें उस चार्ज को कहां से लेके आ रहा है? इंफिनिटी से, क्योंकि वहां पे जीरो वैल्यू है। मैं आपको ये चीज ऐसे समझा देता हूं। देखो बेटा, हमें अपना वेट लेना है, हमारा वेट कितना है? हमारे पास बेटा दो ये है, दो क्या बोलते हैं उसको, मशीन है जिनसे हमें वेट को मेजर करना है। एक मशीन ऐसी है वो पहले ही मुझे दिखाती है बेटा 10 kg, पहले ही दिखाती है। दैट मुझे दूर से ही पता चलेगा इसमें एरर है। इसमें क्या है? जब मैं इस पे बेटा चढ़ूंगा, जब मैं इस पे अपना वेट देखने की कोशिश करूंगा, वो कुछ और आएगा। अगर मेरा 50 होगा वो 10 ही दिखाएगा, वो 20 दिखाएगा, या वो 70 भी दिखा सकता है, या वो 100 भी दिखा सकता है। इसमें एरर है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखेगा। दूसरी जब मैंने देखी दूसरी मशीन, उसको ऊपर आ रहा है बेटा 0 0 0, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो है 0। जब मैं इस पे बेटा चढ़ूंगा, मैंने एग्जैक्ट नोन वैल्यू चाह, कौन सा वेट कि नोन वेट चाह, तैयार समझिए। तेरे गिलते है गुड का कैलकुलेशन करें आज सगर ऑलवेज स्टार्ट काय कर दूं 0 0 तक सगर उसकी वैल्यू का है तेरे को साथ एब्सोल्यूट 0 तेरा अगर इसी चार्ज अननोन तो इस वाली चार्ज हमेशा टाइट कर ये कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है 0। सर क्या यार क्या इससे स्कम चुका रहा अगेंस्ट फील्ड, क्या चुका है अगेंस्ट फील्ड का चाहे वास्तव तो इसमें इंफिनिटी के बाद फील्ड दैट मींस इंफिनिटी का दूर आने चार्ज है। ये लिए इंफिनिटी पर दूर पे डालने को रहते बार निमोन फ्रीक्वेंसीज पे इसमें मैं ऐसा आपको दूर एनर्जी स्टोर जैसा आपके बरकर सी बरकर एनर्जी स्टोर सी के सी पोटेंशियल स्टोर। ठीक है बेटा, पहली बात। दूसरी चीज बेटा, हम क्या करते हैं इस चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन क्या हुआ? विदाउट एक्सेलरेशन जब भी एक चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आता है वो चार्ज नहीं रहती है, वो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें इस चार्ज को ऐसे मूव कराना है, ऐसे मूव कराना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए 0। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 बनेगी, इस पे एक्सेलरेशन होगा 0, तो इसको हम आराम से लेके आएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा इसकी डेफिनेशन, electrical potential may be defined as electrical potential may be defined as work done. Electrical potential may be defined as work done on bringing work done on bringing a unit test charge. The ones infinity काम कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड टेल अस लाइक आफ्टर वर्क किस में क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो दोस्त तेरा कर infinity पर पहुंच जाए सीधा फ्रॉम so negative हाँ no तब जैसे because it may be defined as work done on bringing a unit test charge from infinity to a given point without acceleration। देखो बेटा इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इनके कहने का मतलब यह है सर आपने पॉजिटिव चार्ज ली और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होती है, हमें इसको लाने पे कुछ काम करना है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे देखो बेटा हमने ये वाली चार्ज ली नेगेटिव चार्ज, ये वाली चार्ज ली नेगेटिव चार्ज, और जो हमारी टेस्ट चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। मैंने बेटा इसको इसमें इंसर्ट किया, जब मैंने डाला ये ऑटोमेटिकली यहां पे आ गई। हां सर वो क्यों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ infinity वेरी गुड।
वही मैं कह रहा हूं ना, अगर मुझे इंफिनिटी पे चार्ज को लाना है, मैंने नेगेटिव वो खुद आएगी, हमें वरी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन में यहाँ पे लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन। अगर हम उसको यहाँ पे छोड़ेंगे, डिस्टेंस ज्यादा इंफिनिटी तक, फोर्स कम, फिर ज्यादा, फिर वो बहुत तेज आएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहेगी, वो चेंज इन वेलोसिटी होगी, तो वहां पे आएगा एक्सेलरेशन, वो चार्ज नहीं रहेगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। उसके लिए उस टाइम आपको बेटा त्याच्यात उलटे वरीडांचे साथ करेंगे। अगर तो मुझे लोकल वरीडांची यूज करा वार अन्य कदर त्याच्यात इंसान उलटी जागा, इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। यदि चढ़ायचं ना ते रीड असा खाली रीड या का चीज पैसे जोरे किंवा दाट दूरकून खाऊन खतर, मग यदि जोरे चढ़ाय वसा पैसे रेड ओपन किंवा दाट कुछ उलट जाते। तिथे kan अगर ते चेंज इन वेलोसिटी चे कांस्टेंट थावे त्याच्यात इथं असे घाटी पगना म्हणजे ब्रोकले सुनो पगना म्हणजे ब्रोकले मगर गुरे फोर्स चित्त लगा वार पास को आंसर उसके एक्सेलरेशन वो आपको समझ आया? वेरी गुड। अब देखो बेटा यहां पे लिखा, अब लिखो मैथमेटिकली, लिखो बेटा मैथमेटिकली वैसे भी काम करना है, ऐसे भी काम करना है। अब मैंने ऐसे समझाया ताकि आपको ये समझ में आए। देखो बेटा मैथमेटिकली पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। मैथमेटिकली W इज इक्वल V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं W इज इक्वल टू V इंटू Q नॉट। जो हम काम करते हैं, देखो जब वर्क डन की बात आएगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ सीधे बताना बेटा वर्क डन इज इक्वल टू V इज पोटेंशियल Q इज टेस्ट। जब पोटेंशियल की बात आएगी V इज इक्वल टू W बाय Q। कोई शक बेटा? अब बताओ इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा? बोलो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो होगी बेटा, ऊपर क्या आएगा जूल, नीचे क्या आएगा बेटा कूलम। जूल पर कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? अलेक्जेंडर वोल्ट जो बेटा था, उनके ही ग्रेट ऑनर पे इसका एसआई यूनिट रखा गया वोल्ट। वोल्ट समझ में आया बेटा? ऐसा। अब डायमेंशन ऑफ फार्मूला बताओ, डायमेंशन ऑफ फार्मूला बोलो बेटा, वरीडान का डायमेंशन और जल्दी m1 l2 t रेज पावर -2 डिवाइड बाय 8। समझ नहीं आया? इसको ऊपर ले जाओ, m1 l2 t रेज पावर -3 k रेज पावर -1। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल, डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल। अब आप मुझे बताओ ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर? क्यों? वेक्टर इज अ स्केलर, क्वांटिटी चार्ज इज अ स्केलर, ये तो पोटेंशियल इज अ स्केलर का। दूसरा एक्चुअली पॉइंट ऑफ दैट एनी बॉडी, वो कहां से आप लेके आओगे, किधर से लेके आओगे, दैट हॉट मैटर्स, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे जो उसकी एनर्जी होगी सिर्फ उस पे एनर्जी ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी है बेटा। दैट्स व्हाई पोटेंशियल इज अ स्केलर, पोटेंशियल इज अ स्केलर। अब देखो बेटा, तो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो बेटा मुझे क्या कहना है, अब सुनो यहां पे, अब देखो यहां पे सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आई वो ये समझ में आई बेटा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q नॉट। समझ में आया? जरा बोलो V किसके बराबर होता है? W बाय Q नॉट। यहां तक कोई शक? आगे देखो बेटा, अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने अपने आसपास क्या बनाया बेटा? क्या बनाया? फील्ड। मैंने इस फील्ड में अगर कोई बोलेगा हमें ये काम क्यों करना पड़ता है, इसको बोलना है हमें काम करना पड़ता है अगेंस्ट फील्ड, क्योंकि जो चार्ज ने अपने आसपास फील्ड बनाया होता है, या तो अलोंग द अपोजिट टू द फील्ड या तो अलोंग द फील्ड करना पड़ता है, लेकिन अपोजिट में काम करना पड़ता है क्योंकि चार्ज में एक्सेलरेशन ना है। बात को समझिए। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट का नाम डॉक्टर साहब मैंने लिया A, दूसरे का नाम B और तीसरे का नाम C। कुछ पॉइंट किसका नाम? किसका नाम? किसका नाम?
जब मैं बेटा उस चार्ज को लेके आऊंगा ए तक, मैंने काम किया लेकिन किस पे किया? जवाब दो। मैंने काम किया लेकिन किस पे किया? वही किस पे स्टोर होगी? मैंने काम किया लेकिन किस पे किया? वही स्टोर होगी। मैंने काम किया लेकिन किस पे? वही स्टोर होगी। पोटेंशियल बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो, ये होगी ना पोटेंशियल एट सी, ये होगी ना पोटेंशियल एट बी, ये होगी ना पोटेंशियल एट ए। समझ नहीं आया लिखने का तरीका? पोटेंशियल एट ए फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। समझ में आया? पोटेंशियल फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। पोटेंशियल पे भी ऐसा नहीं। मैं मुझे आपको दूसरी चीज बताया। देखो वो क्या बताया? when you say to the top career potential as a पे ज्यादा b पे फिर c पे। बोलो किस पे? क्यों? क्योंकि सी पे मुझे काम करना पड़ा है ज्यादा। जितनी काम ज्यादा उतनी पोटेंशियल ज्यादा। समझ नहीं आया? तो मैं लिख सकता हूँ सी की पोटेंशियल को मैं दिखा सकता हूँ इतना। समझ नहीं आया? मैं दिखा सकता हूँ बेटा बी की पोटेंशियल इतना। मैं दिखा सकता हूँ ए की पोटेंशियल कम। मैं दिखा सकता हूँ इसकी बिल्कुल कम और इंफिनिटी पे जीरो। समझ नहीं आया? दिखा सकता हूँ बेटा। अब देखो, अब अगर मैं चार्ज को यहाँ पे छोड़ दूंगा, अगर मैं चार्ज को यहाँ पे सुबह से पॉजिटिव चार्ज कोई थी, सुबह से जो भी किसी बीएस को जवाब दो, जवाब दो। वो किधर चली जाएगी? अगर मैं बी पे उसको छोड़ दूंगा सी की ओर या ए की ओर? जवाब दो। अगर मैं ए पे उसको छोड़ूंगा बी की ओर या जीरो की ओर? तो मैं कह सकता हूँ बेटा जो चार्ज मूव कर रही है, अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे छोड़ दूंगा, जो वो चार्ज मूव करेगी वो पहले सी तो जवाब दो, सी तो फिर बी तो फिर ए तो वो फिर हायर पोटेंशियल तो हायर पोटेंशियल तो हायर पोटेंशियल तो। यही पोटेंशियल की एक्सैक्ट डेफिनेशन है। यही पोटेंशियल की क्या है बेटा? पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिसाइड फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किधर से किधर चली जाएगी ये सिर्फ हमें फिजिक्स में ये क्वांटिटी बताती है। एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ नहीं आया? लिखो बेटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसकी असल डेफिनेशन electrical potential is a physical quantity which decides flow of बोलो बेटा चार्ज। फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे नीचे चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, लिखो बेटा चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ आ रहा है बेटा? यहाँ पे देखो कोई चीजो, यहाँ पे देखो बेटा, अगर मेरे पास शहरी श्रीनगर से आता है एक चीज, उसको हम शायद बोलते हैं दरियाई JEHLIM। क्या होता है? इस जहलिम में पानी जो चलता है, जो इसमें पानी चलता है वो पानी बेटा है ना मिलियंस एंड बिलियन ऑफ लीटर। इसमें बहुत सारा पानी होगा ना, मैं मानूंगा 5 लाख लीटर। हो गया नहीं? क्या हो गया नहीं होगा? इस पे बेटा एक किश्ती चलती है। कौन सी किश्ती? प्यार की कश्ती। प्यार की कश्ती। जो वो कश्ती बेटा चलती है, जो वो किश्ती बेटा चलती है, इस पे बेटा है हमारा ऋतिक रोशन। उस ऋतिक रोशन ने यहाँ पे देखो टाक साहब, उस ऋतिक रोशन ने बोतल दे दो, बोतल दे दो जल्दी से। उस ऋतिक रोशन ने क्या किया? उसने बोला और बोतल को खोला। जब उसने बोतल को खोला, उसने उसको ऐसे किया, ये पानी जहलिम से ऊपर चला जाता है बोतल में, या बोतल से ही बेटा नीचे चला आता है?
He make a bonus. That means पानी का मूव करना, पानी खुद डिसाइड नहीं करता है, ये और एक चीज डिसाइड करता है, that is known as height. That is known as height. आप चीज का साथ जाली पे अपर वाट ही जाली मसा. क्यों? क्योंकि उसकी एक चीज ज्यादा है, पानी ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा नहीं है, उसकी हाइट ज्यादा है. जैसे हाइट डिसाइड करती है पानी कहां से कहां चली जाएगी, वैसे ही बेटा पोटेंशियल डिसाइड करती है चार्ज कहां से कहां जाए. समझ नहीं आया? ऐसे ही मैंने आपको कहा था 11th में बताया था बेटा, जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, मैंने बोला था एक होता है हीट, एक होता है टेम्परेचर. हीट कितनी भी हो बॉडी में वो डिसाइड नहीं करता है मैं कहां से कहां जा. इट इज अ टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिसाइड्स फ्लो. समझ नहीं आया? सिमिलरली पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिसाइड्स फ्लो. कथा बुझो दमा पोटेंशियल सोर्स असा सेल असा, पोटेंशियल सोर्स की बैटरी असा, तस्मच चार्ज दबा दबा के हम उसमें स्टोर करते हैं, तो उसमें एक पोटेंशियल रहती है. हम बोलते हैं इस बैटरी की पोटेंशियल है 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 500 वोल्ट, 62 वोल्ट. जब हम पोटेंशियल की बात करें, बात को समझना. मैंने बताया इस बैटरी के दो टर्मिनल हैं. इस बैटरी के एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया, मैं कहता मुझे वो पॉजिटिव के पीछे ज्यादा से नेगेटिव, पॉजिटिव पंचा को ज्यादा से नेगेटिव पंचा. क्या भाई पॉजिटिव बोल टर्मिनल आंख थोड़ा मोटी पानस, आंख थोड़ा ब्याक तो नेगेटिव इमेज लपटी पानस, बेतो जाइली पानस. क्या इसकी इमेज पोटेंशियल चाहता है ज्यादा, इमेज पोटेंशियल चाहता है कम, तो ये बताओ सिंबल फॉर सेल और बैटरी. पता कर बैटरी आज करो ये जब ब्याक का मोड पत्र उसने ब्याक का जाइल ये समझावा का बैटरी में चतावे आफ्टर इन असा बुड ब्याक असा लाकड. मग अगर इस कैपेसिटर उचो त्याचे दोन्ही बराबर असा चीज बड़ा बसला डी डी के बसला डी नो अब ए डिवाइड बाय डी minus 1 divide 1 into 1 minus 1 by k. चलो त्याचे ठीक काम आहे 1 minus 1 by k. आता का जत्रा उघडून पाचमा b minus 1 by अरे त्या का होईल ते अगर फार्मुला सूत्र होईल मेजर पता की दुसरी चीज बना समझावा का बोलता है इतना इस गुड बना. Current always flows from positive to negative. Positive potential चला ज्यादा, negative potential चला कम. चार्ज पानी करा डिसाइड की ब्रैकेट पर पूछी गसान. चार्ज नोट डिसाइड, चार्ज नोट कट कुछ करा डिसाइड. A physical quantity, that physical quantity is called electrical. समझी ना ना? तो ये थी सोच की तरह मतलब सोना चार्ज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर आपने क्या किया देखो because potential is a physical quantity. जवाब भी मेरा potential is a physical quantity. Which decides flow charge always flows from positive to negative. समझ आया? Very good. जब जैसे analogous कर जैसे ना temperature से decide करा heat इसका height से decide करा water coolness जैसे एक प्रकार करा electric potential decide charge. आगे देखो बेटा अगर मैंने लिखा बात को समझ. मैंने लिखा बेटा we know that v is equal to बेटा w upon q. समझिए तो मैं लिख सकता हूँ बेटा w is equal to v into q. ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर ऐसे नहीं लिखोगे ऐसे भी लिख सकते हैं v is equal to वर्ग धन की जगह फोर्स into स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. लेकिन यहाँ पे dv आएगा ओवर लिख सकता हूँ बेटा. छोटा काम हम करते हैं वो होता है dv छोटी पोटेंशियल होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा. लेकिन मुझे पता है बेटा यहाँ पे लिख सकते हो वर्ग धन is equal to फिर दो साइड फोर्स. लेकिन फोर्स जब हम अगेंस्ट फील्ड करते हैं जो चार्ज पे फोर्स लगता है वो हमें पता है वो लगता है E into Q. बिकॉज़ E is equal to F by Q naught.
पोटेंशियल में वनू याद छुआ कि लिखा हुआ dV इज इक्वल टू F की जगह मैं लिख सकता हूं E into Q नॉट समझिए बहुत इजी है और देखो वरीडा दिया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स की जगह E into Q नॉट और I का dx बेटा डिवाइडेड बाय I का नीचे Q नॉट कोई शक बेटा तो यहां पे आएगा ना dV अपॉन dr अगर डिस्प्लेसमेंट होगा या अगर x है तो dx इज इक्वल टू E समझ आया बेटा इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलते हैं ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dV by dx is equal to E this is known as potential gradient देखो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की खासियत क्या है इस एक्सप्रेशन पर इसको हम दो चीजें लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों में कोई भी चीज जो कुछ होगा जो कुछ मैंने अभी बताया ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर लेकिन पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी ये जो बेटा इस स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करके देता है बेटा वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर ये एक स्पेशल एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट आज पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझना दिस what potential is a vector quantity in terms of E is a vector should be equal to vector के बराबर ही होना चाहिए इस स्पेस ग्रेडियंट क्या होता है ग्रेडियंट इन कश्मीरी इज नोन एज चढ़ाई ग्रेडियंट का चीज होना चढ़ाई that means गुबुन इस rate of change of potential per unit क्या चाहता distance जो चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा चाहे सी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा जितना अपोजिट दैट इज ज्यादा जितना पे तारीख बदल ज्यादा जितना एनर्जी